द डेविल इज़ अ पार्ट टाइमर सीजन 2 एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं सूजन और माओ से पूछती है कि आखिरकार हम लोग रेगल को ढूंढेंगे कहाँ पर। जिस पर माओ बोलता है कि रेगल ने टीवी सिग्नल्स का यूज़ किया था अपनी सोनर वेव का भेजने के लिए, इसलिए वो शायद से उन्हीं टावर के ऊपर हो सकता है। जिसके बाद वो लोग एक बिल्डिंग पर खड़े हो जाते हैं जहाँ पर उन्हें साफ साफ टावर दिखाई देने लगते हैं। माओ उरुशेरा से पूछता है कि क्या हम लोग ये कर सकते हैं, जिस पर उरुशेरा कहता है कि अगर हम लोग सेल टावर पर जाकर अपनी ही सोनर पावर का यूज करके उनको हम लोग स्कैन कर सकते हैं, रेगल की पोजीशन पता लगा सकते हैं। ये सब सुनकर एमिलिया कहने लगती है कि अगर हम लोग अपनी सोनर पावर का यूज करेंगे तो तुम्हें याद है ना कि हॉस्पिटल के टीवी और बाकी सभी टीवी टूट गए थे, तो यही सेम चीज सेलफोन के साथ नहीं होगी क्या। तो उरुशेरा से कहता है कि अगर हम लोग ज्यादा पावर का यूज नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, बस थोड़ी कॉल वगैरह और कनेक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। जिसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग दो ग्रुप में जाकर इस काम को पूरा करेंगे। एमिली अपनी पावर का यूज करके टावर की तरफ उड़ जाती है और माओ सुजुना और उरुशेरा को उसी जगह पर रुकने के लिए कहता है। जिसके बाद वो और आशिया मिलकर टावर के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि जरूरत से ज्यादा ही काफी ज्यादा भीड़ होती है। तभी आशिया माओ से कहने लगता है कि आखिरकार हम लोग टावर पे चढ़ने के लिए कौन सा तरीका यूज करें, एलिवेटर या फिर स्टेयर्स। माओ भी काफी कंफ्यूज होता है और चूज नहीं कर पा रहा होता है कि आखिरकार वो क्या चुने। अगर वो एलिवेटर से जाएंगे तो क्या पता वो रेगल स्टेयर्स पे हो। जिसके बाद एमिलिया दूसरे टावर के ऊपर खड़ी होती है जहाँ पर काफी ज्यादा ठंड होती है। तभी एमिलिया को किसी के छींकने की आवाज आती है तो पता लगता है कि वो आवाज गैब्रियल की होती है जो कि उसके ऊपर वाले फ्लोर पर होता है। तभी गैब्रियल का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे आकर गिर जाता है। तभी एमिलिया चौकन्ना हो जाती है और अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालकर गैब्रियल के ऊपर हमला करती है, लेकिन गैब्रियल अचानक से वहां से गायब होकर एमिलिया के पीछे आ जाता है। जिसके बाद एमिलिया गैब्रियल से पूछती है कि क्या तुम मुझे मारकर आलस रेमस को ले जाना चाहते हो। जिस पर गैब्रियल कहते हैं नहीं, मेरा तो सिर्फ ये काम था कि मैं रेगल के लिए वेव्स को ब्लॉक करूं ताकि सोनर के सिग्नल कमजोर ना पड़ जाएं। तब एमिलिया गैब्रियल से पूछती है कि आखिरकार रेगल है कहाँ और वो मेरे मम्मी को ढूंढने की ट्राई कर रहा है ना। गैब्रियल हैरान होकर एमिलिया से कहता है तो तुम्हें लाइला के बारे में पता है, लेकिन उससे भी ज्यादा मेरे पास तुम्हारे लिए एक कमाल की इन्फॉर्मेशन है और काफी हेल्पफुल भी। एमिलिया को इस बात पे बिलीव नहीं हो रहा होता है तो गैब्रियल से कहता है कि ये तुम पर डिपेंड है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा करना है या फिर नहीं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि माओ और आशिया टावर को स्टेयर से चढ़ रहे होते हैं और स्टेयर्स कुछ ज्यादा ही होती है, जिसकी वजह से माओ काफी ज्यादा थक जाता है और गुस्से में कहने लगता है कि अगर रेगल नीचे वाले रेस्टोरेंट में होता तो मैं उसे जबरदस्ती नाक से कोला पिलाऊंगा, यानी कोल्ड ड्रिंक पिलाऊंगा। जिसके बाद हमें सुजुना को दिखाया जाता है जो कि उरुशेरा को देखकर बताती है कि लगता है कि किसी भी टावर पर अभी तक लड़ाई शुरू नहीं हुई है। तब उरुशेरा कहने लगता है कि शायद से वो लोग अभी भी उनको ढूंढ रहे होंगे क्योंकि वहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ है तो उन्हें थोड़ा टाइम लग सकता है। जिसके बाद उरुशेरा कहता है कि मुझे घर जाना है, इसलिए सुजुनो तुम क्यों ना अपनी सोनर का यूज करो उनको ढूंढने के लिए। सुजुनो भी इस बारे में सोचने लग जाती है कि अगर उसको सोनर का यूज करना है या नहीं। जिसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चियो को होश आ जाता है। तभी उसके फोन पर किसी की कॉलिंग आती है तो उठाकर उससे बात करने लगती है और उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने लगती है। जिसके बाद वो देखती है कि उसके हाथ में एक यशोड़ की फिंगर रिंग होती है जिसको देखकर वो हैरान हो जाती है। जिसके बाद वापस हमें गैब्रियल और एमिलिया के कन्वर्सेशन दिखाई जाती है जहाँ पर गैब्रियल एमिलिया को एक ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन एमिलिया मना करके कहती कौन सी इन्फॉर्मेशन तुम मुझे देने वाले थे। गैब्रियल बताता है कि एंजल का काम ये होता है कि एक्शन लेना ताकि हेवन सेफ रहे। तो एमिलिया पूछती है कि तुम मेरी मॉम को टारगेट क्यों कर रहे हो। तो गैब्रियल बताता है जब से तुम इस अर्थ पे आई हो तुम हेवन के लिए एक थ्रेट हो। जिस पर एमिलिया कहने लगती है कि मैं थ्रेट क्यों। तो गैब्रियल कहता है तुम्हारी मम्मी एक एंजल है और तुम्हारे डैड एक नॉर्मल ह्यूमन है ना। चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ, क्या एक ह्यूमन और चिंपैंजी का बच्चा हो सकता है। जिस पर एमिलिया कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों एक अलग अलग स्पीसीज है। ये सुनकर एमिलिया को रियलाइज हो जाता है कि आखिरकार गैब्रियल समझाना क्या चाहता है एग्जाम्पल देकर। गैब्रियल कहता है कि हेवन में ये क्वेश्चन उठेगा कि आखिरकार ह्यूमन और एंजल का बच्चा कैसे हो सकता है, और अगर हेवंस के लोगों को ये बात पता चली कि एंजल्स और कोई नहीं बल्कि ह्यूमन ही होते हैं तो उनका फेथ और वर्शिप दोनों ही टूट जाएंगी। तो एमिलिया दोबारा गैब्रियल से पूछती है कि आखिरकार मेरी मॉम को टारगेट क्यों किया जा रहा है। तो गैब्रियल कहता है अकेले तुम्हारी मॉम को नहीं बल्कि तुम्हारे डैड को भी टारगेट किया जा रहा है जो कि इस समय अर्थ पे ही है, और मुझे तुम्हें यही हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन देनी थी कि तुम्हारे डैड नॉट जस्ट इन अलाइव है। सुनकर एमिलिया काफी ज्यादा शॉक हो जाती है कि उसके डैड अभी भी जिंदा है। जिसके बाद हमें लाइला को दिखाया जाता है जो कि चियो से बात करके कह रही होती है कि मुझे तुम्हारी इस वजह से जरूरत पड़ेगी। चियो भी काफी आराम से
लाइला की बात को बिलीव कर लेती है और लाइला इस बात पर उसको शुक्रिया करती है। लाइला चियो से कहने लगती है कि क्या तुम कोई वेपन यूज कर सकती हो। तब चियो कहती है कि कोई वेपन तो नहीं, लेकिन मुझे आर्चरी काफी अच्छी से आती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि सुजुनो सोनार वेव रिलीज कर देती है, जिसकी वजह से उनकी लोकेशन के बारे में पता लग जाता है और वो उरुशियारा से बताने लगती है यहाँ से 15 किलोमीटर 2 लोग हैं और शायद से वो एमिलिया और एलस रेमस है। तो उरुशियारा कहते हैं कि माओ के आसपास की चीजें कैसी है। इस पर सुजुनो कहते हैं कि वो वहाँ पर एक बंदे को सेंस कर सकती है। तो उरुशियारा समझ जाता है कि वो बंदा रेगेल है। उसके बाद सुजुनो को एक और सिग्नल आने लगते हैं और वो उरुशियारा से बताती है कि एक और बंदा हमारी साइड आ रहा है। तो पता लगता है कि वो चियो होती है जो कि उड़कर वहां पर आ रही होती है। जिसके बाद उरुशियारा कहने लगता है मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि आखिरकार चियो उड़ कैसे रही है। तो चियो कहने लगती है एक्सप्लेन करने का भी टाइम नहीं है। चियो सुजुनो से पूछती है कि क्या तुमने अभी अभी सोनार का यूज किया है, जिस पर सुजुनो कहती है हाँ। तो चियो से कहती है कि इसका भी यूज मत करो, मैंने सुना ये अभी गलत होगा इसका यूज करना, इसलिए बंद कर दो, नहीं तो वर्ल्ड का बैलेंस खराब हो जाएगा। तभी सुजुनो को सेंस हो जाता है कि कुछ लोग चियो के ऊपर हमला करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए अपने हैमर का यूज करके चियो को बचा लेती है। तो पता लगता है कि वो लोग एंजल के रीइंफोर्समेंट गार्ड होते हैं। तो सुजुनो चियो से कहने लगती है कि मैं इन लोगों को संभाल लूंगी, तुम्हें जो करना है तुम जल्दी करो। तो चियो अपनी पावर्स का यूज करती है और आसमान की तरफ एक एरो छोड़ती है, जिसकी वजह से आसमान में काफी ज्यादा वेव फैलने लगती है। जिसके बाद सुजुनो भी उन लोगों से लड़ने लगती है और उन लोगों को हरा देती है। तभी हमें माओ राशियों को दिखाया जाता है जो कि आवाज सुनकर बाहर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि काफी ज्यादा आसमान में सेक्रेड एनर्जी होती है। तभी उनके ध्यान साइड वाले बंदे के ऊपर जाती है तो उन्हें पता लगता है कि ये तो हम इसको जानते हैं। वो वही बंदा होता है जो कि उनको उड़ोन वाली शॉप पर मिला था। माओ देखकर समझ जाता है कि ये रेगेल है और उस पर काफी गुस्सा हो जाता है कि तो तुम इसी रेस्टोरेंट में नीचे ही थे। और देखते हैं कि उसे आसमान में से काफी ज्यादा माना मिलने लगता है, जिसकी वजह से वो दोनों आशिया और माओ दोनों अपने डीमन फॉर्म में आ जाते हैं और उस पूरी जगह में एक ग्रीन कलर का बैरियर बनने लगता है। माओ गुस्से में रेगेल से कहते हैं कि अब मैं तुम्हें कोला पिलाऊंगा तुम्हारी नाक से। वहीं हमें एमिलिया को दिखाया जाता है जो कि काफी परेशान लग रही होती है क्योंकि उसे इस बारे में पता चल चुका है कि उसके डैड अभी जिंदा है। एमिलिया इस बारे में काफ़ी दुखी होकर सोचने लग जाती है कि आखिरकार मैं माओ से लड़ क्यों रही थी। मैं माओ से इसलिए लड़ रही थी क्योंकि मुझे अपने डैड को अवेंज करना था, लेकिन अब डैड जिंदा है तो मैं माओ के साथ दुश्मनी क्यों रखूंगी अब। जिसके बाद गैब्रियल भी सीन पर पहुंचता है तो रेगेल गैब्रियल से कहता है कि ये इंसान तो डीमन किंग सातन है, तुमने मुझे इस बारे में नहीं बताया था। गैब्रियल कहने लगता है कि उस एनर्जी की वजह से ये लोग ट्रांसफॉर्म हो गए और लगता है ये सब लाइला की वजह से हुआ है, लाइला ने ये सब किया है। तो रेगेल कहता है कि तुम तो टावर पर थे ना, तो तुम वहां से आ क्यों गए। ये सुनकर माओ कहने लगता है कि क्या तुम उस टावर पे थे जहाँ पर एमिलिया भी थी, तुमने एमिलिया के साथ क्या किया। गैब्रियल कहने लगता है मैंने कुछ नहीं किया, बस उसने थोड़ा बहुत डैमेज लिया है और मुझे लगता कि वो यहाँ पर आने वाली है। ये सुनकर माओ को गुस्सा आता है, वो अपने हाथ की कोल्ड ड्रिंक को दबाने लगता है, जिसके कारण से वो गैब्रियल के कपड़ों पे आकर लग जाती है, जिसके से गैब्रियल माओ पर गुस्सा हो जाता है और उसके बाद सच बताने लगता है कि आखिरकार उसने एमिलिया के साथ किया। वो बताने लगता है कि उसने एमिलिया को उसके डैड के बारे में बता दिया कि वो जिंदा है और इसी वजह से एमिलिया उस बारे में सोच रही है और काफी ज्यादा अपनी विल खो चुकी है लड़ने की। जिसके बाद रेगेल वहां से जाने लगता है तो माओ उसको पंच मार के वहीं रोक कर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे इन दोस्तों को चोट पहुंचाने की। माओ कहने लगता है कि ये वर्ल्ड ह्यूमंस का है और तुम यहाँ पर आके अपने आप ही छेड़खानी कर रहे हो। ये बात सुनकर रेगेल खड़ा हो जाता है और कहते हैं तो तुम हमसे लड़ना चाहते हो। जिसके बाद रेगेल उड़ जाता है और गैब्रियल को कहता है कि इन लोगों को मैं तुम पर छोड़ता हूँ। माओ भी रेगेल का पीछा करने लगता है। तभी गैब्रियल माओ के सामने आ जाता है और आशिया भी अपनी पावर का यूज करके माओ की हेल्प करने लगता है, लेकिन गैब्रियल को कुछ नहीं होता है। गैब्रियल माओ से कहने लगता है मैंने तुम्हें बताया नहीं, लेकिन अगर तुम अपनी फुल स्ट्रेंथ में भी लड़ोगे तो मैं तुम्हें हरा दूंगा, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। वहीं एमिलिया को दिखाया जाता है जो कि दुखी बैठी होती है। वो एलस रेमस से पूछती है कि तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहोगी। तो एलस रेमस कहती है मैं बड़ी होकर राक्स गुमा बनना चाहती हूँ क्योंकि वो आपको भी बनना पसंद है। ये सुनकर एमिलिया के अंदर वापस से जोश आ जाता है और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद हमें गैब्रियल को दिखाया जाता है जो कि माओ को काफी बुरी तरीके से मार रहा होता है। जिसके बाद वो रेगेल से कहता है तुम अब आगे जा सकते हो। तभी माओ तो आशिया रेगेल को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गैब्रियल उसके सामने आ जाता है। तभी रेगेल की चिल्लाने की आवाज़ आती है और नीचे गिर जाता है। तो पता लगता है कि एमिलिया आ गई थी जो कि उसको बीच में रोक लिया था। वहीं गैब्रियल ने अपने काफ़ी सारे क्लोन्स बना लिए थे। गैब्रियल एमिलिया से पूछते कि तो तुम अपनी फीलिंग्स को समझ पाई। तो एमिलिया कहती है नहीं, इसलिए मैंने अभी को उनके लिए साइड में रख दिया है। जिसके बाद वो गैब्रियल से लड़ने लगती है।
तभी बाकी क्लोन्स भी एमिलिया को घेर लेते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर माओ एक असली वाले गैब्रियल को पहचान जाता है और उसको पकड़ के टावर के पास ले जाता है, जिसके बाद वो एमिलिया से कहता है यही मौका है, इसको खत्म कर दो। तो एमिलिया जाकर अपनी तलवार से जाकर गैब्रियल के ऊपर हमला करती है, जिससे कि गैब्रियल उड़कर टावर के ऊपर चला जाता है जहाँ पर रेगेल होता है। इसी के साथ साथ गैब्रियल के क्लोन्स भी गायब हो जाते हैं। तभी रेगेल खड़ा हो जाता है लड़ने के लिए, लेकिन पीछे से उसके एक एरो आके लगती है, तो पता लगता है कि वो चियो ने एरो भेजी थी। उस एरो की वजह से रेगेल की सारी पावर खत्म हो जाती है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। यही तो उसके बाद गैब्रियल खड़ा होता है और कहता है कि यहाँ पर ज़्यादा देर तक रुकना काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, जिसके बाद वो अपनी हार मानकर वहाँ से चला जाता है। वहीं माओ चियो को देखकर काफ़ी हैरान होता है कि आखिरकार चियो को हुआ क्या। वहीं एमिलिया चियो को देखकर समझ जाती है कि वो उसके मोम से बात कर रही होती है, इसलिए एमिलिया अपनी मोम से बात करने के लिए कहती है, लेकिन चियो कहती है ज़्यादा टाइम नहीं है। जिसके बाद वो एक एरो को आसमान में छोड़ती है और सारा मानव वापस आता है, जिसकी वजह से माओ और वो आशिया दोनों वापस से अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाते हैं। उस एनर्जी को वापस जाते हुए सभी लोग आराम से देख पा रहे होते हैं और काफ़ी हैरान हो रहे होते हैं। वहीं पर चियो बेहोश हो जाती है थकने की वजह से। अगले दिन माओ चियो से मिलने हॉस्पिटल में जाता है और उसको पता लगता है कि चियो ने अपनी बॉडी को ना जानते हुए कि वो लाइला है, अपनी बॉडी को उसको कंट्रोल करने दिया, क्योंकि चियो को लगा कि वो एक बुरी पर्सन नहीं है और वैसे भी उसे पावर की जरूरत थी अपने दोस्तों को बचाने के लिए। ये सुनकर माओ हंसने लगता है और चियो से कहता है तुम तो काफी ज्यादा बोल्ड हो गई हो। जिसके बाद वो दोबारा पूछता है कि अब तुम अच्छा फील कर रही हो ना। तो चियो बताती है उसकी हेल्थ तो ठीक है, लेकिन उसके दिमाग में किसी की मेमोरी है जो कि उसकी नहीं है और शायद से ये कोई इमोशन है। चियो अपने मेमोरी में किसी डेविल बच्चे को देख सकती है। जिसके बाद हमें एमिलिया के ऑफिस को दिखाया जाता है, जहाँ पर रीका एमिलिया से पूछती है कि कल रात में तुमने वो चीज़ देखी थी। तब एमिलिया हंस के बात को टाल देती है और कहती है कि मैं आलस रेमस के साथ बाथरूम में नहा रही थी, मैंने नहीं देखा। माओ घर पहुंचता है तब वो देखता है कि उनका टीवी भी लग चुका है। बाकी सभी लोग माओ से पूछते हैं कि चियो कैसी है। माओ कहने लगता है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा ही ठीक है। जिसके बाद माओ की वापस से हॉस्पिटल की मेमोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर वो चियो से बात कर रहा होता है और काफ़ी अजीब चीज़ हो रही होती है। चियो वापस से अपनी मेमोरी बता रही होती है, जहाँ पर वो एक छोटे डेविल को देखती है। वो उसकी हेल्प करने की कोशिश तो करना चाहती है, बट वो उसकी हेल्प नहीं कर पा रही है, इसलिए वो माओ से माफी मांगने लग जाती है। तभी माओ चौंक जाता है और खड़ा के पूछता है कि आखिरकार तुम चियो की बॉडी में क्या कर रही हो। माओ समझ जाता है कि ये लाइला होती है जो कि चियो की बॉडी को कंट्रोल कर रही है। लाइला माओ से कहने लगती है मुझे याद है, तुम मुझे भूले नहीं होगे। वो कहने लगती है कि उसका गोल है एंटी एस्ला को और हेवन और हेल को सभी को एक साथ नेचुरल स्टेट पर लाना। वो माओ से कहने लगती है कि तुम्हारे इस वर्ल्ड में आना कोई कोइंसिडेंट नहीं था। तो माओ पूछता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो वो कहती है कि ये एंटी एस्ला के सबसे क्लोजेस्ट रेल्म में है जो कि सेफरेट के है। एमिलिया और उसके फादर इस चीज की है, इसलिए उसके फादर को जरूर ढूंढना। इसलिए प्लीज एंटी एस्ला के डैड को ढूंढना और पूरे वर्ल्ड को वापस से नेचुरल स्टेट में ले आना। मुझे पता है तुम कर सकते हो, डीमन किंग सातन। जिसके बाद चियो वापस से अपने स्टेट में आ जाती है और वो बताने लगती है माओ को कि ये सब तुम्हारी मेमोरी थी, जब तुम यंग थे उसकी मेमोरी में तुम मुझे दिखाई दे रहे थे। जिसके बाद माओ चियो के हाथ पकड़कर उससे पूछता है कि क्या रिंग के ओनर ने तुम्हें बताया कि आगे क्या करना है। तो चियो कहती अभी तक तो नहीं, और शायद मुझे ये रिंग तुम्हें या फिर एमिलिया को दे देनी चाहिए। तो माओ कहते नहीं, इस रिंग को तुम रखो, ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। वापस से माओ के अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बाकी सभी लोग तो लड़ रहे होते हैं, लेकिन माओ बाहर निकल के काफी प्यारे सनसेट को देखता है और एपिसोड और सीजन हो जाता है यहीं पर खत्म। तो गाइस यार, शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।